अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आपके सामने आने की कोशिश करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको किसी तरीके से मोटिवेट करूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसको मैं कह रही हूँ सीक्रेट सुपरस्टार विद आयशा सिद्दीक सुलैरिया, और मैं इन लोगों का तलाश में हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ जो कि बहुत ख़ास हैं। मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो दुनिया के सामने बिल्कुल खुल के आए हुए हैं, क्योंकि आपको तो पता है दुनिया चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करती है। मैं उन लोगों की तलाश में होती हूँ कि जो इतना कुछ कर रहे हैं और फिर भी छुपे हुए हैं, यानी उनको दुनिया के सामने आने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है दुनिया के लिए। ऐसे ही मैं एक सुपरस्टार को मैंने ढूंढ लिया है और आज मैं बैठी हुई हूँ एमन शेख के साथ। आपको पता है शी इज़ समवन हु इज़ फिनोमिनल। ये बीएस कर रही हैं साइकोलॉजी में आईपीपी से और साइकोलॉजिस्ट बनने के रास्ते पे हैं। अच्छा, एमन सुपरस्टार क्यों है मेरे नज़दीक? इसलिए है कि ये एक डिज़ीज़ फेस कर रही है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जिसकी वजह से एमन ने कभी भी आज तक ज़मीन पे पैर नहीं रखा, लेकिन बग़ैर ज़मीन पे पैर रखे भी ये बहुत ऊंचा उड़ रही हैं। इनको मालूम है ज़िंदगी में कामयाबी किस चीज़ को कहते हैं और कामयाब कैसे होना होता है। इल्म के मामले में, पढ़ाई के मामले में एक्सेप्शनल ग्रेड्स के साथ हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स देख लें इनके, तो पोजीशन होल्डर यानी बचपन से रही हैं और यहाँ पे भी हाईएस्ट जीपीए सिक्योर कर रही हैं। तो ऐसा क्या है एमन में जो हम जैसे नॉर्मल लोगों में नहीं है? ऐसी क्या ख़ास बात है एमन के साथ जो इतनी यानी परेशानी के अंदर होते हुए भी शी इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब और अनबीटेबल है? तो मैं चाहती हूँ कि एमन आप लोगों के सामने आए और आप लोग एमन को समझें आज, एंड शी इज़ दी सुपरस्टार। सो ओवर टू एमन नाउ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो एमन? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने कहा कि जी आप कह रही हैं तो मुझे सामने आना चाहिए, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा एमन, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बचपन से तुमने किस तरह की स्ट्रगल्स फेस की हैं? मतलब क्या महसूस करती हो अपने अंदर, क्या चैलेंजेस का तुम्हें सामना है? मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया से डिस्कस करो प्लीज़। जो मैंने बचपन से जो फेस की है वो ज़्यादातर व्हील चेयर से रिलेटेड ही है कि कहीं पे भी जाना होता है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे व्हील चेयर फीजिबिलिटी है या नहीं, रैंप्स बने हुए या नहीं, लिफ्ट है या नहीं। तो ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए भी हमेशा मेरा पहली प्रायोरिटी यही रहती थी कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ तो मुझे ये देखना पड़ता था कि वहाँ पे व्हील चेयर रैंप है, लिफ्ट है या नहीं। तो ये नहीं देखती थी कि मुझे ये सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, मुझे ये देखना पड़ता था कि व्हील चेयर फीजिबिलिटी है या नहीं। तो ये वाली मुझे स्ट्रगल रही है। अच्छा, मतलब कि देखें हम लोग तो इस चीज़ में चेस करते हैं ना कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। इसकी स्ट्रगल में स्ट्रगल नंबर 1, ये तो बहुत बात की बात है, पहली स्ट्रगल ये है कि मैं वहाँ तक पहुँच भी सकती हूँ कि नहीं। अच्छा एमन, ये सारी चीज़ें होते हुए भी इतनी अच्छी पोजीशंस कैसे लेकर आती हो? यानी हाउ यू आर एक्सेप्शनल। नहीं, अब इतनी भी कोई खास बात नहीं है, मैं भी एक आम की इंसान हूँ, बस मेहनत करती हूँ। अच्छा, वो मेहनत कैसे करती हो जो हमसे इतनी नहीं हो पाती? मतलब जहाँ पे चलते फिरते लोग तालीम को सीरियस नहीं ले रहे, तुम 4 GPAs ले रही हो विथ सर्टन यानी इतनी स्ट्रगल के साथ, कैसे? व्हाई? आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है इट्स रिवॉल्व अराउंड ऑल दिस थिंग। मतलब मैंने पढ़ना ही है तो मेरा पर्पस ही यही है, तो ऑब्वियसली जो पर्पस है उसी को फोकस करना है। तो फिर हम लोगों का पर्पस ऐसा क्यों नहीं है जैसे तुम्हारा पर्पस है? ये मुझे पता ये एक सवालिया निशान है कि हमारा पर्पस फिर ऐसा क्यों नहीं है जैसा एमन का पर्पस है। तो एमन, मुझे ये भी आपकी मम्मा ने बताया था कि आप आर्टिस्ट भी हैं, मतलब यू पेंट, यू डू स्केचिंग, तो उसके बारे में बताओ। क्या इंटरेस्ट है बचपन से या किस तरीके से ये शौक आया आपके अंदर? मेरे ख्याल से शौक ऐसे आया कि बचपन में मैं उस वक्त न्यूज़पेपर आते थे। अच्छा। न्यूज़पेपर में बच्चों की फ्रेंड्स आती थी ना, हाँ जी जी। मेरे साथ नाम भी आता था। Yes। तो बड़ा अच्छा लगता था वो, लेकिन मुझे लगता था मेरा भी ऐसी हो। अच्छा। तो मैं उसको देख के ड्रॉ करती थी और फिर ऐसे ऐसे मुझे आदत हुई कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ड्राइंग बुक है, सामने कोई भी चीज़ होती है तो उसको देख के मैं स्केच करना या उस वक्त तो सिर्फ कलर पेंसिल से यूज़ करती थी। तो ऐसे ऐसे वो फिर जब मेरे घर वालों ने देखा कि शौक है मुझे तो उन्होंने इंकरेज किया और उनकी इंकरेजमेंट की वजह से ये हुआ कि मैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगी। ऐसे समय पेंटिंग्स की तरफ आ गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो एमन, अपने आप को चंद साल बाद प्रोफेशनली कहाँ पे देखती हो? क्या करना चाहती हो ज़िंदगी में?
क्या सोच है तुम्हारी? ऑनेस्टली मैं बहुत आगे तक नहीं देखती। ओके मैं बस ये देखती हूँ कि अभी ये सेमेस्टर मेरा हो जाए पूरा, ओके उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। ओके। क्योंकि इतने अब मेरी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग ना होने की एक वजह ये है कि बड़ी क्रिटिकली एमन ने जो है ना वो मतलब फ्रीक्वेंटली तबीयत ख़राब हो जाना, थोड़ा सा अगर इस पर भी यानी मैं इससे पूछूं कि जैसे अगर कोई खाना पीना कर लेती हो तो तबीयत आउट होती है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। नहीं, खाने पीने की वजह से अच्छा हाँ उससे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट आता है, हम्म, लेकिन ये ज़्यादा इस वजह से क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर जो है हम्म, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ओके उस वजह से मेरे हार्ट और लंग्स में अफेक्ट पड़े है। तो वो बहुत ज़्यादा, जब मैं बैठी बहुत ज़्यादा देर तक बैठी हूँ या फूड ऐसा कंज्यूम करें जो बहुत ज़्यादा जिससे कंजेशन होता जी है, जी जी। तो उसकी वजह से भी तबीयत ख़राब होती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली बात जो एमन ने की है ना वो दरअसल ये है कि ये कहना चाह रही है कि शी इज़ अनसर्टेन कि ये हाउ मच शी विल लिव, जिसकी वजह से ये आगे की प्लानिंग नहीं कर रही है। लेकिन हमारी दुआएं एमन के साथ हैं और जो यहाँ तक पहुँची है, मेरा तो यही मानना है, अल्लाह पे मुकम्मल यकीन है कि इसमें बहुत आगे जाना है। जो हम जैसे लोगों को चैलेंज कर रही है, कदम कदम पे हम लोगों को चैलेंज करने वाला एटीट्यूड है और आगे बढ़ने वाला है, तो इसने ज़रूर आगे जाना है। और एमन ये बताओ कि मैसेज अगर मैं कहूँ यंगस्टर्स के लिए, सब के लिए जो नॉर्मल है, उनको तुम क्या पैगाम देना चाहोगी? सोचना पड़ेगा, मुझे जहन में नहीं आया, वरना तो बहुत आते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी बात जो तुम दिल से समझती हो कि जो चीज़ मैं मुश्किल देख रही हूँ अगर लोग आसानी से कर सकते हैं तो उनको ये करना चाहिए, जो भी दिल की आवाज़ है। मुझे लगता है लोग जो है ना अपनी मुश्किलात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके मतलब बहुत उसको टाइम देने लग जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि सही क्या हो रहा है। तो ये देखना चाहिए कि अगर ये गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये सही भी तो हो रहा है आपके साथ। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हम सिर्फ मुश्किलात को ही देखते रहते हैं, हम ये नहीं देखते कि अच्छा क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, तो हमें अच्छा ही देखनी चाहिए फिर। बिल्कुल, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं, मतलब मुझे लगता है हम लोगों में भी उनकी फॉल्ट्स जो ढूंढते रहते हैं, हाँ, तो ये चीज़ नहीं देखते कि उनमें अच्छा क्या है। लोगों और में स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी हर कोई ये कर रहा होता है कि ये टॉक्सिक हैं, हमारे रिश्तेदार टॉक्सिक हैं, या हमारे बहन भाई ऐसे हैं, माँ बाप को भी कहने लगते हैं कि टॉक्सिक हैं। मतलब टॉक्सिसिटी का वर्ड इतना इन हो गया है ना, ओके फैशन बना हाँ दिया बिल्कुल, है। टॉक्सिक टॉक्सिक, हर कोई एक दूसरे को टॉक्सिक ही कह रहा है। फैशन ही बना दिया इसको। तो मैं ये सोचती हूँ कि कैसे, मतलब सिर्फ ये कहते हैं कि टॉक्सिक है तो दूर हो जाओ, दूर रहो, सुकून में रहो, ऐसा कैसे कर देते हैं? मतलब अल्लाह ताला ने तो रिश्तेदार हमारे लिए बनाए और इखलाक हमारे देखे रहेंगे पैदाइश के बाद, तो वो भी तो जरूरी है। तो हम अगर ये देखते रहेंगे कि क्या गलत है, लोगों से दूर होते रहेंगे, तो फिर अकेले रह जाएंगे। अगर सिर्फ हम यही देखते रहेंगे कि वो बुरा, वो अच्छा, वो ऐसा, वो वैसा, तो हम अकेले रह जाएंगे और हमें अकेले नहीं रहना है, हमें सोसाइटी को साथ लेके चलना है। आई थिंक शी इज़ गिविंग मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा डीप मैसेज, जो शायद आज तक मैं भी नहीं दे सकी, कि सबको साथ लेके चलने वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। और एमन इस चीज़ की मिसाल बन रही है मेरे सामने कि इतनी यानी परेशानी के बावजूद भी ये दुनिया को भी साथ लेके चल रही हैं, दीन को भी साथ लेके चल रही हैं, माशाल्लाह से रोज़े भी रखती हैं, नमाज भी पूरी पाबंदी के साथ पढ़ती हैं। तो फिर मुझे और आपको क्या चीज़ रोकती है भाई? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें क्या चीज़ रोकती है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को? तो एमन, मेरा तो दिल है तुमसे बहुत सारी बातें करने का, लेकिन आई वैल्यू योर टाइम, मुझे पता है तुम्हें जाना भी है। थैंक यू वेरी वेरी मच कि तुमने अपना टाइम निकाला और तुमने अपनी ज़िंदगी की यानी कुछ बातें हमसे शेयर की। और जो हमें सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एमन की ज़िंदगी से बहुत कुछ अभी सीखा है और उम्मीद करते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एमन के साथ साथ हम भी इस सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करें, चाहे तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिलो जान से करें जो भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच एमन, में अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू।